अगर किसी के प्रति थोड़ा सा निष्काम भाव से आप सेवा कर दीजिए, बदले में कुछ चाह मत, और कभी अपनी प्रशंसा मत कीजिए कि वो अमुक परिस्थिति में था तो फिर अस्पताल ले गए और हमने कहा जितना पैसा लगेगा लगाएं, और लगाया हमने सेवा भी की। अब आप अपने हाथ से अपना पुण्य नष्ट कर रहे हैं। यह अहंकार उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए वो दूसरों को सुनाना चाहता है कि मैंने ये सेवा की। नहीं, थोड़ी सी निष्काम सेवा आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ कर देगी। और कहीं निष्कामता हृदय में आने लगी तो लाडली जो रीझ जाएंगी। इसलिए सबसो हित निष्काम मति। ये निष्काम मति तभी आती है जब हमारे हृदय में भावना आने लगे दूसरों को सुख पहुंचाना। तो आज से ही हम ये वर्ताव शुरू करें, दूसरों को सुख पहुंचाना। आपके सामने जो भी आए, हमें खोजना नहीं है, जो भी आए हमारे द्वारा उसको सुख पहुंचे, कष्ट ना पहुंचे, ये ध्यान रखने की बात है। क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा पर उसमें मेरा प्रभु विराजमान है। चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, बुरा स्वभाव वाला हो, अच्छा स्वभाव वाला हो, पर प्रभु सब में समान भाव से विराजमान है। सच्ची मानिए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, पाप नष्ट करने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। थोड़ा सा आप किसी का परोपकार कर दीजिए और कभी वर्णन मत कीजिए, फिर आप देख लीजिए वो आपको भारी विपत्ति से बचा लेगा। हम भागते घूम रहे, कोई हमें आशीर्वाद दे दे, कोई जादू टोना कर दे, कोई चमत्कार दिखा दे, हम सुखी हो जाए, कभी नहीं होगे। आपका कर्म ही आपको सुख और दुख प्रदान करता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। जब आप किसी संत के पास जाते हैं दैन्य भाव होकर, मेरे भगवान के लाडले भक्त जन, इनके दर्शन से परम मंगल होता है, अहो भाग्य, ये आपका कर्म बन गया। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। वो आपका कर्म आपको सुख ही दी, किसी का आशीर्वाद नहीं कर रहा। आप दैन्य भाव से, भगवत भाव से गए, वो बोले ना बोले, आशीर्वाद दे ना दे, आपका एक कर्म आपको सुख प्रदान कर देगा। यदि हम सुख का रहस्य समझ जाएं तो कभी दुख भोगना ना पड़े। सुख प्राप्ति का एकमात्र रहस्य है, तुम किसी को दुख मत पहुंचाओ तो तुम्हें कभी दुख नहीं मिलेगा। पर हमारी कुबुद्धि दूसरों को दुखी करके सुखी होने वाली बात है हमारे अंदर। दूसरों का छीन करके सुख, हम सुखी हो जाए, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यदि हम दूसरों को दुख देते, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, और दूसरों को सुख देने की भावना कर ले, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कर्मयोग का सबसे बड़ा भाव किसी को दुख ना पहुंचाना। वाणी बहुत संभाल के बोले, कोई पैसा नहीं लगता, प्रिय बोलने में कुछ खर्चा नहीं होता है, आपका मंगल हो जाएगा। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बहुत संभाल कर बात कीजिए। बात में इतनी दम है कि अगर आपने उसे कड़ुआ करके बोला तो उसका हृदय दुखी हो जाएगा। मृदु बोला, शांत भाव से बोला, तो अभी भले वो हमारे प्रति ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, लेकिन आगे चल करके उसका हृदय हमारे प्रति झुक जाएगा। क्योंकि हम कभी कठोर वार्ता, कठोर व्यवहार नहीं करते, क्योंकि हृदय में भगवान सबके बैठे हुए हैं। अगर किसी के प्रति थोड़ा सा निष्काम भाव से आप सेवा कर दीजिए, बदले में कुछ चाह मत, और कभी अपनी प्रशंसा मत कीजिए कि वो अमुक परिस्थिति में था तो फिर अस्पताल ले गए और हमने कहा जितना पैसा लगेगा लगाएं, और लगाया हमने सेवा भी की। अब आप अपने हाथ से अपना पुण्य नष्ट कर रहे हैं। यह अहंकार उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए वो दूसरों को सुनाना चाहता है कि मैंने ये सेवा की। नहीं,